जी सर। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो हमारे एसपीओज भाई हैं, जिनका मुद्दा काफ़ी समय से काफ़ी टाइम से सुर्खियों में बना हुआ है और आज की डेट में काफ़ी कुछ लोगों की तरफ से हमारे इस यूनिटी को तोड़ने की अशद कोशिश की जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम एसपीओज भाइयों को, बहनों को, डिसेंगेज एसपीओज को ये पैगाम देना चाहता हूँ। पिछले 7 साल से मैंने दिन रात आप लोगों की आवाज़ उठाई, आप लोगों के मुद्दे के साथ बना रहा। किसी को परेशानी आज तक नहीं आई। बदकिस्मती ये है कि अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है। सभी पार्टीज के लीडरों को हमारी ये मेहनत जो है रास नहीं आ रही है और कुछ मीडिया के मित्रों को भी हमारी इस मुहिम को तोड़ने की कोशिश जो की जा रही है, हमारे पास पूरे तथ्य आए हैं। हम अपील करते हैं एलजी साहब से कि इस किस्म के सोशल मीडिया वालों के ऊपर बैन लगना चाहिए और मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में वो झांकें। हम यही अपील करते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एसपीओज डिसेंगेज एसपीओज की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मैं उन सभी डिसेंगेज एसपीओज भाइयों से बहनों से यही अपील करना चाहूँगा कि आपके साथ किसी भी किस्म की कोताही नहीं हो रही है। बाकी रहा जो ये आपको सब्ज बाग दिखा रहे हैं, तो अगर इनके दिल में आपके लिए हमदर्दी होती तो बहुत पहले ही इन्होंने कर दिया होता। अगर पहले नहीं तो हमने इतना चीख के हमने बोला। मैं आज की डेट में भी बोलता हूँ, जो लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की बात को आगे करेगा, उसको फाइनल करेगा, हम सब उसके सलूट करेंगे, उसका हम धन्यवाद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है। यही एसपीओज जो हैं मेरे देश की, मेरे जम्मू कश्मीर की रक्षा करते हैं, हम सब की रक्षा करते हैं। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है जिसकी हिफाजत में हमारे जम्मू कश्मीर का एसपीओ तैनात नहीं है? हमारे कुछ एसपीओज भाइयों को डिसेंगेज किया गया है, उसके लिए हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में गुहार लगाई, वहाँ कॉन्फ्रेंस हमारी है। मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैटर आपका चला है आज तक वो ऑनलाइन है, मीडिया में है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। बदकिस्मती ये है कि अब हमारे आप लोगों को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उससे हमारे इस मैटर में काफ़ी परेशानी हो रही है। और उसके पीछे जो लोग हैं, अगर फौरी तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हम मजबूरन कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा सकते हैं। हमारे इस यूनिटी को तोड़ने के लिए पूरे तरीके से अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी एकता जो बनी थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह भुखलाट में आ चुके हैं। ये लोगों को गुमराह करके हमारा जो काम है हमने सबके सामने किया, सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन आई एसपीओज की, सुप्रीम कोर्ट के दौर में जब कोई एसपीओ भाइयों ने हमारी मदद की है, सुप्रीम कोर्ट में केस चलना सभी जानते हैं कि वहां पैसा लगता है। थोड़ा बहुत कुछ एसपीओ ने जो पैसा मदद किया वो सुप्रीम कोर्ट के केस में, और तो 2013 से 2014 तक 2021 तक हमने काम किया है, उसमें हमने कोई किसी से कुछ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस वक्त लोगों ने मदद की, और आज भी हजारों लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कोई मदद करेगा तो उसमें उन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वैसे ये जो देख रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग पहले भी एक बार मेरे पास आए थे कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने बोला ये हमारे ही बंदे हैं, इनको भत्ता बंद हो गया है, किस्त बंद हो गई है, उस वजह से ये भूखलाट के शिकार है, क्योंकि ब्लैकमेलर हैं। इनकी औकात आप ये कर दीजिए कि ये दूसरे के ऊपर बोलते हैं। 5 साल पहले इनको जूता लगाने के लिए नहीं था, आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इनकी बन गई।
मैं जानता हूं सब कुछ इनके पोल हमारे पास है। हम नहीं चाहते हैं कि हर एक आदमी को अपने हिसाब से चलने की इजाजत है, मगर किसी के ऊपर उंगली उठाए तो फिर हम भी आने वाले वक्त में बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यूनिटी को तोड़ने की जो कोशिश करेगा उसको हमारे पास पूरे प्रूफ आ रहे हैं। जगह जगह पर ये फोन कर रहे हैं और उसमें कुछ चंद मीडिया के मित्र बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, अपने आप को मीडिया पर्सन बनने के काबिल बन जाइए। और वैसे भी हम एलजी साहब से मिलने जाएंगे, एलजी साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि इस किस्म के जो ब्लैक मेलर है सोशल मीडिया वाले, उनके ऊपर तुरंत बैन लगना चाहिए, क्योंकि इनको सभी जानते हैं। कई बार इनके खिलाफ एफआईआर भी लगे हैं। मैं कल डीसी साहब के पास गया था, आधी बार इनके खिलाफ एफआईआर भी लगे हैं। मैं कल डीसी साहब के पास गया था, ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर लगे हुए हैं। ऑफिस में गया था, मैं इधर भी गया। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको इस पर तुरंत पाबंदी लगानी चाहिए। और हमारे खिलाफ ये जो रणनीति बना रहे हैं हम लोगों को परेशान करने के लिए, हमारे यूनिटी को तोड़ने के लिए, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे वकील साहब भी आ रहे हैं और आज जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड एसपीओ का मैटर है उनको बोला जाता है कि आपका पिटीशन फाइल नहीं हुई, और वो सुनने वाले भी बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो गलत बयान पर या किसी के बहकावे में आने में जम्मू कश्मीर के लोग बहुत माहिर जाने जाते हैं। इसलिए मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ से ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से शुरू में हमने आपको परिवार माना, आज तक किसी को तकलीफ नहीं थी। आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को और कुछ मीडिया के मित्रों को अगर तकलीफ है तो उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हमने जो काम किया है पूरी दुनिया के सामने है। अगर कुछ लोगों को हमारी ये जो मेहनत जो है वो रास नहीं आ रही है, वो उन्हीं को मुबारक। हम अपील करते हैं कि इस किस्म के हथकंडे अपनाने से उनको बाज आना चाहिए। अगर हम उनके साथ कोई इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करते तो उनका भी फर्ज बनता है कि हमारे साथ हमारे इस मिशन को रोकने की कोशिश अगर की जाएगी। उसके बावजूद लाखों समर्थन मेरे साथ है। जिस दिन हम आ जाएंगे तो उसको पता लग जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को टारगेट करें, क्योंकि सभी को यहाँ पर काम करने की इजाजत है, मगर जो हमारे बीच में हमारे इस मिशन को और हमारे लिए जो टिप्पणी करते हैं उसकी हम आने वाले वक्त में अगर वो बाज नहीं आए तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करने ऊपर भी मजबूर हो जाएंगे। और आज की डेट में मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को एक पैगाम देना चाहता हूं, आप परेशान नहीं होइए। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास सब कुछ है। जो आज तक हमने आपका प्रोसेस किया है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आपका मुद्दा हाईलाइट हुआ है। डिसएंगेज एसपीओज का प्रॉपर तरीके से पिटीशन फाइल हुई है, उसकी नोटिस इशू हुआ, वो कापियां भी आपसे शेयर की थी, उसकी हेयरिंग हुई है। उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पुलिस डीजी साहब को लेटर इशू हुआ था उसका रिप्लाई के लिए 17/3/2021 को दोबारा पिटीशन लगी है। ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और एकजुट रहिए, आपको आपके साथ हमारा पूरा संगठन आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके इस मुद्दे के साथ बना हुआ है। हम आपके मुद्दे के साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद हम एक प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं।